सबसे बड़ी सौतन कौन होने वाला है? ये नंदू। हाँ सच में, इसे तो हर वक्त सिर्फ शिव से बात करनी होती है। अरे बाबा, थोड़ा रोमांस कम करो और रोमांस होने दो। वैसे आज से शिव से जो भी बात करनी होगी वो शक्ति कर लेगी, है ना बेटा? माँ जी, डॉक्टर शिव कहाँ है? भैया कॉलेज गए हैं आपसे मिलने। अरे देखो, शिव ऑलरेडी चला गया कॉलेज तुम्हें ढूंढते ढूंढते, और हम यहाँ यूं ही परेशान हो रहे थे। जाओ शक्ति, हॉस्पिटल जाके अपने दूल्हे से बात कर लो। माँ, शक्ति पहली बार हमारे घर में बहू के तौर पे आई है, उसे शगुन देना तो बनता है ना। हाँ, पर ऐसे ऐन मौके पर क्या दे सकते हैं? हम जानते हैं। एक मिनट। ये माता पार्वती का आशीर्वाद है। इसे धारण करने से अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य प्राप्त होता है बेटा। इसका लाल रंग माँ की शक्ति का प्रतीक है। इसे अपने पास रखोगे तो तुम में और शिव में प्यार हमेशा बना रहेगा। तुम दोनों में कभी दूरियां नहीं आएगी, कोई गलतफहमी नहीं होगी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। गौरी दीदी, आज हमें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। हम नहीं जानते कि ये फैसला सही है या गलत, लेकिन अपनी दीदी की रक्षा करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। आज एक रिश्ते को बचाने के लिए हमें दूसरे रिश्ते को धोखा देना पड़ेगा। एक वादे को बचाने के लिए हमें दूसरे वादे को धोखा देना पड़ा। अपनी रिमझिम दी की खुशियों के लिए हमें एक दोस्त की खुशी को धोखा देना पड़ेगा। लगी तुम बैठो, तुम प्लीज सिट डाउन। और तुम रो क्यों रही हो? ये लो पानी पियो, पानी पियो। चाहे सौ गर्दिशें हो पर कोई बैर नहीं। हम दुनिया से लड़ लेंगे पर तेरे बगैर नहीं। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। नैनों में बांधी कैसी डोर रे, हाँ नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। हाँ दिल पे चले ना कोई जोर।
भोलेनाथ ने गरजते हुए कहा, जिद मत करो पार्वती, ये संभव नहीं है। ये सिंदूर एक सुहागन का प्रतीक है, शादीशुदा होने का प्रतीक है, जन्म जन्म के साथ का प्रतीक है। एक पत्नी उसका पति इससे ज्यादा कीमती गिफ्ट उसे कभी दे ही नहीं सकता। लेकिन आज हमें ये गिफ्ट हमारे दोस्त से चाहिए। ये गिफ्ट हमारे दोस्ती का प्रतीक होगा, एक वादा होगा, एक जिम्मेदारी होगी। ये हमारे लिए फ्रेंडशिप बैंड जैसा होगा। हमें ये सिंदूर चाहिए डॉक्टर शिव। आपको हमसे शादी करनी होगी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। प्लीज इस शादी के लिए हाँ कह दीजिए। प्लीज इस शक्ति को अपनी जीवन साथी बना लीजिए डॉक्टर शिव। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् शिवजी ने पार्वती जी से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया और वह गुस्से में उन्हें देखते रहे। पुरुष और प्रकृति के मिलन को आखिर कौन रोक सकता है? हमने शादी के लिए हाँ कर दिया और माँ पार्वती का आशीर्वाद भी मिल गया। लेकिन डॉक्टर शिव इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। मेरी प्यारी बहू रानी, सब काम खुद अकेले करोगी? अपनी चाची सास को कुछ भी नहीं करने दोगी? मेरे लिए भी तो कोई काम रख दो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। अपनी रिमझिम दीदी को रिकवर होते हुए नहीं देखना चाहती? पता है उसे जब से अपने और तुम्हारी शादी के बाद पता चली है ना, वो डबल स्पीड में रिकवर हो रही है। अभी डिस्चार्ज भी हो जाएगी। क्यों ना हो, तुम्हारी जैसी बहन जो मिली है उसे ठीक तो होना ही था। जाओ जाओ जाओ, जाकर देखो उसे। वैसे बात तो ये सही कह रही थी,
इस रिश्ते के लिए शिव को मनाना, उससे हाँ कहलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे ही तो मंदिरा कश्यप कहते हैं। देखा आपने बकू, मैं नंदू पे हाथ उठा रहा था, अपने बंधु पे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। नहीं 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 BFF, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। गुस्से में थे ना? गुस्से में ही तो बग्गू माँ, गुस्से में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं अपने बंधु पे, नंदू पे हाथ उठा सकता हूँ तो शक्ति तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुझे ये सब बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं बेटा। वो सेफ नहीं है मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, तेरा सोचना गलत है। शक्ति आई थी घर पे, वो खुद तुझसे शादी करना चाहती है। आपको हमसे शादी करनी होगी, प्लीज इस शादी के लिए हाँ कह दीजिए। तू औरत के प्यार को जानता नहीं है। औरत जब प्यार में होती है तो बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकती है। किसी भी अनहोनी को होने से टाल सकती है, किसी भी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती है। और तू तो जानता है बेटा, शक्ति कितनी समझदार है। वो तुझे संभाल लेगी। उसे तेरे आसपास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तेरे जीवन को खुशियों से भर देगी वो। सुन रहा है ना? तेरे जीवन को खुशियों से भर देगी, हर दुख मिटा देगी। मान जा बेटा शक्ति से शादी करने के लिए। आपको ये माँ, ये पानी पी लीजिए। इतनी टेंशन मत ले, कुछ नहीं हुआ मुझे। माँ, आपको कुछ भी हो जाता है ना तो मेरी तो जान निकल जाती है। वैसे जान तो मेरी ये बात सोच सोच के निकल रही है कि ये दवाई का असर कब करेगा। बग्गू माँ, आप ठीक तो है ना? आप खांसी तो नहीं आ रही है ना? नहीं, हमारी सेहत ठीक है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। खांसी नहीं आ रही, पर गुस्सा बहुत आ रहा है। पर भग्गू माँ, अरे मर गई तेरी भग्गू माँ। अम्मा, रानी, एक बात नहीं सुनता हमारी, सब अपने मन की करता है। एक ख्वाहिश रखी थी तेरे आगे कि तेरी और शक्ति की शादी देखना चाहते हैं, पर नहीं, लगता है ये अधूरी ख्वाहिश लेकर ही हम चले जाएंगे। भग्गू माँ, अरे नहीं सुननी तेरी कोई बात। भग्गू माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? दादी अपने हार्ट अटैक का इमोशनल कार्ड प्ले करेगी। इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल, रोना धोना, डायलॉग बाजी, दादी पोता पोता दादी। फिर बस एंड में पोता शादी के लिए हाँ कर देगा और होगा वही जो मैं चाहती थी। अभी तो सिर्फ कुछ लोगों को झूठी मौत दी है मैंने। जरूरत पड़े ना तो सच में मौत देने से पीछे नहीं हटूंगी मैं। हजारों लाशों के ऊपर से चलूंगी। कुछ भी हो जाए, शिव और शक्ति की शादी करा के ही रहूंगी। जिस दिन इस रिश्ते की जन्मतिथि होगी
उसी दिन इस रिश्ते की पुण्यतिथि होगी। ये शुभ विवाह नहीं, क्विक विवाह होगा। बहुत सालों से इस घर ने एक भी खुशी का पल नहीं देखा। इस घर में किसी ने भी खुशी नहीं मनाई क्योंकि तू खुश नहीं था। हम सब उदास थे क्योंकि तू उदास रहता है। सब नाउम्मीद है क्योंकि तू नाउम्मीदी के साथ रहता है। इतने सालों बाद माँ ने क्या चाहा, क्या मांगा उन्होंने तुझसे? यही ना कि उनको तू थोड़ी सी खुशी दे दे इस शादी के लिए हाँ करके। सब तेरे लिए इतना सोचते हैं, तू भी तो उनके लिए सोच सकता है ना। मगर नहीं, तूने उनका दिल तोड़ दिया और ऐसा दिल तोड़ा कि वो सहन नहीं कर पाई और यहां हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। पिछले 6 सालों से हम सब सिर्फ तेरे बारे में सोचते हैं। हर कोई यहां तेरे बारे में सोचता है कि शिव भैया को क्या अच्छा लगेगा, शिव को क्या बुरा लगेगा। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे शिव भैया के दिल को चोट पहुंचे। तेरे बुआ, चाची, चाचा, तेरे भाई सब बार बार 6 साल पहले की क्या बात करते हैं? आखिर हुआ क्या था 6 साल पहले? पर तूने क्या किया? जैसे सब तेरे बारे में सोचते हैं, तू किसी के बारे में सोचता है? And this is your selfish attitude. मैंने सिर्फ ये चाहा था कि तू इस शादी के लिए हाँ कर दे। तूने ये सोचा कि मैं भी कोई ऐसा काम कर दूं जिससे इनका दिल ना टूटे, और तूने उनका दिल तोड़ा और इस तरह से तोड़ा कि उनका दिल सहन नहीं कर पाया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अंकल जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं बेटा? तू ही बता मुझे कि मैं कैसे शांत हो जाऊं। तू देख रही है ना ये सब क्या हो रहा है। आज हमारी माँ की ये हालत है कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जबकि हम ये जानते हैं कि इसके पीछे हमारा अपना बेटा है। ऑलरेडी अपने आप को बहुत दोष दे रहे होंगे, प्लीज। डॉक्टर शिव, प्लीज शांत हो जाइए। दादी जी को कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। देखिए ना भाई साहब, माँ की पसंद बिल्कुल सही है। देखिए ना किस तरह से हमारे शिव को संभाल रही है। ये हमारे शिव की जिंदगी में आएगी ना तो हमारा शिव बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? बताओ क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों किया तुमने ऐसे? तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। फिर तुमने दादी के सामने जाके हाँ क्यों बोला शक्ति? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने देखा था ना मैं कितना खुश था, कितना रिलीफ था। फिर क्या जरूरत थी शक्ति? क्यों किया तुमने ऐसे? तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी, मेरी हेल्प करोगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया शक्ति। बताओ क्यों? क्यों तुमने शादी के लिए हाँ कहा? हम फिर से एक टीम बन गए थे शक्ति, एक टीम। और तुमने क्या किया? दादी के सामने जाके शादी के लिए हाँ बोल दी, तोड़ दिया अपना वादा। मैंने तुम पे भरोसा किया था शक्ति, और तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। क्यों? कोई तो वजह होगी ना, बोलो ना शक्ति।
क्या वजह थी कि तुम दादी के सामने जाके तुमने शादी के लिए हाँ बोली? डॉक्टर शिव, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमारी दी क्या मतलब है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था? और तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा क्या? तुम्हारा क्या? भगवंती जी को होश आ गया। सॉरी सॉरी। शक्ति से शिव है, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। मुझे पता था हमारा शिव माँ की बात को कभी नहीं टालेगा। बेशक ये फैसला तूने आज मजबूरी में लिया है, लेकिन देखना जिंदगी में यही फैसला तेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। परिवार की भलाई के लिए जो फैसले लिए जाते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होते, वो हमेशा सही होते हैं। हम उन फैसलों में अपनी भलाई ढूंढने में थोड़ा बहुत वक्त लगा देते हैं, पर अंत में वही फैसले सबसे अच्छे होते हैं। शक्ति से शादी का फैसला तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा बेटा, बहुत अच्छा। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव हमारी बात सुनिए। डॉक्टर शिव हमारी बात सुनिए प्लीज। हम जानते हैं कि आपने हाथ सिर्फ दादी की वजह से किए, लेकिन प्लीज आप दुखी मत होइए। हम इतने बुरे नहीं हैं। नहीं शक्ति, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं। बुरा तो मैं हूं, तुम नहीं जानती। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमने हम दोनों को किस मुसीबत में डाल दिया। डॉक्टर शिव कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी बात तो सुनिए। उसी के पास जो मेरी आखिरी उम्मीद है। जीत गई मैं, जीत गई बिकॉज आई द बेस्ट। जिस वक्त शक्ति और शिव एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, मैंने गेम प्लान करके इन्हें शादी करने के लिए मना लिया। बस अब जिस वक्त ये एक दूसरे से हटना नहीं चाहेंगे, उस वक्त मैं फिर से गेम खेलूंगी और इन्हें जुदा कर दूंगी, क्योंकि ये शादी जन्मों जन्मों का बंधन नहीं है। ये शादी तो कुछ घंटे का बंधन है। सब टोटल एक नंबर के डोबे होते, बुद्धू। इनको ना कुछ नहीं पता होता। हाँ, इधर अपने देश में क्या चलता है, फॉरेन में क्या चलता है, सूरज पे क्या चलता है, चंद्रमा पे क्या चलता है, ये सब पता होता है। पर अपने अंदर क्या चल रहा है, अपने दिल में क्या चलता है, ये कुछ नहीं पता होता उनको, कुछ नहीं। किसी से लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, ये भाग के आगे। पर अगर प्यार की बात आई, उनकी गाड़ी अटक जाती है, डायरेक्ट रिवर्स गियर में चली जाती है। और लड़कियां ऐसी नहीं होती। लड़कियां ना बचपन से अपने शादी के सपने देखती हैं, और ये लड़के बचपन से शादी के नाम से ऐसे डर जाते हैं। पर जब उन्हें अपने जीवन में कोई ऐसी लड़की मिलती है ना, जिसके साथ वो अपने दुख बांट सकते हैं, अपने सुख बांट सकते हैं, और उनकी आंख में जब भी आंसू आए ना, तो सबसे पहले उस इंसान का नाम हमें याद आए। तब हमें लगता है कि बस यही है हमारा जीवन साथी। और जब डॉक्टर भाई को इस बात का एहसास होगा ना, तब देखना वो तुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू 1000 बार थैंक यू बोलेंगे। कहेंगे थैंक यू सतुड़ी कि तू मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। और फिर खबर न हो तो कह दो, सतुड़ी ये पूरे बनारस में ना, इतने मुंडे से लेके ये मनोरमा तक सब लोग गारंटी से कह सकते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी तो शिव और शक्ति की है। और हम क्या कहेंगे, अरे ये तो परंपरा से चला आ रहा है कि शक्ति तो हमेशा शिव की है।
आज नहीं, पिछले 6 सालों में मैंने कई बार आपको पुकारना चाहा, लेकिन मैंने अपनी आवाज रोक दी। आप मेरी तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन आपने अपने कदम रोक दी। पिछले 6 सालों में एक ही घर में रहते हुए एक माँ अपने बच्चे से नहीं मिली और एक बेटा अपनी माँ से नहीं मिल पाया। तरस गए हम दोनों एक दूसरे के लिए। पर अब इस घर की प्रथा तोड़नी होगी माँ, इस घर के रूल्स तोड़ने होंगे। मैंने तो अपनी चुप्पी तोड़ दी है माँ, अब आपको भी अपने कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि आज एक बेटे को अपनी मां की जरूरत है। बचपन में जब भी मैंने आवाज लगाई तो आपको सामने पाया, जब भी कमजोर पड़ा तो आप मेरी हिम्मत बनी। कोई मेरे साथ हो ना हो, मैं फिर भी अकेला नहीं फील करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी माँ मेरे साथ। आज मैं जानना चाहता हूँ माँ, क्या आज भी आप मेरे साथ? क्योंकि मैं बहुत अकेला हो गया, कोई नहीं है मेरे साथ। मुझे सच में आपकी बहुत जरूरत है। तुमने जो पाप किया ना गायत्री, उसकी सजा तो ये होनी चाहिए कि हम तुम्हें अपनी जिंदगी से ही बाहर निकालते हैं। पर दुर्भाग्य की हम ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी ये सजा है कि तुम इसी घर में रहोगी और ये घर तुम्हारे लिए काल कोठरी बनेगा। एक बात याद रखना, आज के बाद तुम इस घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखोगी। माँ, शिव कहीं चला गया है, हमें बाहर जाने दीजिए, उसे ढूंढने जाने दीजिए माँ। नहीं बड़ी, हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। देखो, अगर हमने तुझे चौखट से बाहर जाने दिया तो रघुनाथ हमें भी माफ नहीं करेगा। छोटी, हम विनती करते हैं, आज शिव का जन्मदिन है, हम बस एक बार मंदिर जाने के लिए इस दहलीज को पार करेंगे और वादा करते हैं पूजा करके सीधे वापस आएंगे घर। हमें जाने दो। अभी ऐसी बात नहीं है, मेरे बस में होता तो मैं आपको खुद बाहर लेकर जाती, पर मैं कर भी क्या सकती। अगर भाई साहब गुस्सा हो गए तो, अगर उन्होंने अपना गुस्सा शिव पर निकाल दिया तो? जंजीरें तोड़ने का वक्त आ गया है, लक्ष्मण रेखा को पार करने का समय आ गया है। जो राज इतने सालों से दफन था, उसे बाहर लाने का समय आ गया है। राज, आज हमारा बोलना जरूरी है, क्योंकि आज हम आपकी पत्नी नहीं हैं और ना ही कश्यप खानदान की बहू। आज हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटे शिव की मां हैं।
आज हमें अपना फर्ज निभाना है। ये शिव इसी को भवन से निकाल कर यहाँ क्यों लेकर आया? नहीं भैया, हाँ माँ, आप सच कह रही हैं, पर ऐसी खुशी का क्या फायदा जिससे हमारे बेटे के चेहरे पे उदासी छा जाए। शिव, हाँ शिव, हमें क्या, हमें पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ भी यही चाहते हैं कि शिव शक्ति एक हो जाए। आज चाहे तुम इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती हाँ कह रहे, पर हमें पूरा विश्वास है एक दिन तुम इस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुश होगे। देखना, एक दिन तुम्हारी ये दोस्ती प्यार में जरूर बदल जाएगी। उस शिव शक्ति की जोड़ी एक मिसाल बनी थी, और इस शिव शक्ति की जोड़ी भी मिसाल बनेगी। बस हम इतना चाहते हैं कि इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पे ना हो, किसी राज के साथ ना हो, किसी धोखे से ना हो बेटा। बड़ी, तू आखिर क्या कहने की कोशिश कर रही है? तुम शक्ति को सब सच बताना चाहते हो ना बेटा? यही कहना है ना तुम्हारा? तो बता दे सच। माँ, शिव शक्ति के रिश्ते की बुनियाद झूठ पे नहीं, सच पे होनी चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं, आप शिव को इजाजत दें कि वो शक्ति को सब सच बता दे। 6 साल पुराने सारे राज उसके सामने खोल दें। अगर ये राज बाहर आ गया तो शक्ति शिव से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता बड़ी। भाभी, भाभी ये सिर्फ शिव शक्ति की बात नहीं है। अगर ये राज बाहर आ गया तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अतीत के पन्ने सबके आगे नहीं खोल सकते। बड़ी, तू अपनी जगह सही है। अपने बच्चे के भविष्य का फैसला लेने का हक मां को होता है, खासकर उस मां को जिसका अतीत उसके बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ हो। छोटी, अगर गायत्री शक्ति के सामने शिव का सच लाना चाहती है और शिव भी उसे सब बताना चाहता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? पर मां, सच बताने दो, आगे बढ़ने दो। जो भोलेनाथ की मर्जी होगी वो देखा जाएगा।
अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो सब कुछ जानने के बाद भी शक्ति हमारे शिव से दूर नहीं हो पाएगी। वक्त के साथ वो हमारे शिव के पास आ जाएगी। शिव बेटा जा, बता दे शक्ति को सब सच। अचानक नहीं शक्ति, बहुत दिनों से मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आपको हमसे बात करने के लिए कब से हिम्मत जुटानी पड़ी? आप भूल गए हम आपके कौन हैं? आपके दोस्त, आपके पार्टनर। बेगानों से बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटानी पड़ती शक्ति, अपनों से बात करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। औरों को दर्द देने से डर नहीं लगता, अपनों को दर्द देने से डर लगता है। आप किसी अपने को दर्द नहीं दे सकते और ना ही किसी पराये को। जो इंसान किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकता, वो किसी और को तकलीफ कैसे दे सकता है? नहीं शक्ति, तुम मुझे नहीं जानती। जिस इंसान की तुम बात कर रही हो ना, उसमें एक हैवान छुपा हुआ है। डॉक्टर शिव, आप बार बार ऐसा क्यों कहते रहते हैं? वो क्या बात है जो हम नहीं जानते? क्या छुपा आपके अतीत में? क्या है आपका राज? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, क्या हुआ? शक्ति, मेरी जिंदगी का एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। शक्ति, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। डॉक्टर शिव, नर्क उनकी जिंदगी बनती है जिनका प्यार अधूरा रह जाए, जिनका प्यार एक तरफा रह जाए। और आपसे शादी करके हमारा प्यार पूरा होगा। जो खुद अधूरा है वो किसी दूसरे का प्यार कैसे पूरा करेगा? शक्ति, मैंने और मेरे परिवार ने तुमसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया है। पता नहीं ये जानने के बाद तुम इस रिश्ते के लिए मानोगी या खुद ही मना कर दोगे। इतने साल मैंने आपको मां से बुरा बर्ताव करते हुए देखा है, उनसे बदतमीजी से बात करते हुए देखा है, यहां तक कि उन पर हाथ उठाते हुए भी देखा है। मैंने कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन आप नहीं माने। मां ने कोई गलती नहीं की थी लेकिन फिर भी उसकी सजा आप मां को देते रहे। लेकिन अब नहीं। अगर आपको लगता है कि मां अकेली है तो ऐसा नहीं है। अब उनका बेटा उनके साथ खड़ा है, उनकी हिम्मत बनकर और उनकी ताकत बनकर। इसीलिए बस
अब वक्त आ गया है बीते हुए कल से दीमक को हटाने का। इस घर में जितने भी पाप हुए हैं उसकी शुद्धि मां पर हाथ उठाने से नहीं होगी, सच को सामने लाने से होगी, और वो सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। इसीलिए बस चलिए। तब तक उड़ाने दो इन्हें प्यार की पतंग। फिर शादी के दिन तो वैसे भी ये पतंग कट जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, शादी के दिन नहीं, शादी की रात, जब सेज सजी होगी, फूल बिछे होंगे, फिर शिव का राज बाहर आएगा, फिर शक्ति भी बाहर हो जाएगी। वैसे भगवान शिव और शक्ति की शादी की रात को शिवरात्रि कहते हैं ना, पर इस शिव शक्ति की शादी की रात होगी काल रात्रि। यहां सुहाग रात नहीं होगी, अमावस की रात होगी। इसके बाद इन दोनों की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। मेरी शकुड़ी, मेरी जासी की रानी डर गई हैं? अरे डंडा फेंक, हम लोग ही हैं? ये सब क्या है? हाँ, आप लोगों ने ना हमें डरा ही दिया था। अरे डॉक्टर शिव ने शादी के लिए हाँ कह दिया तो पार्टी तो बनती है। ये और खबर न हो तो कह दूं, ये वांदरी ने ना तेरे लिए ऐसी स्पेशल केक बनाई है। हाँ, अब वो भी वो कुकर वाली हो। ज्यादा खुश मत हो, रिमझिम ने बनाई है, पता नहीं ऐसी है या कुकर की सीटी की तरफ। नंदू, तू हमेशा मेरा बंधु रहा है, मेरा भाई रहा है, मेरी सखी रहा है। तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था, जब मैंने खुद का साथ छोड़ दिया था, तब भी तू मेरे साथ खड़ा रहा। तूने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। कई बार तूने मेरे सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिए। कई बार तूने पापा से मेरे लिए मार खा ली, और कई बार जब मैं अपनी मां का बेटा नहीं बन पाया, तब तू उनका बेटा बना। पर भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप तो मेरे बड़े भैया हो, मेरे शिव भैया हो भैया। क्योंकि बड़े भाई होने का फर्ज तो तूने निभाया है। तूने हर बार अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसीलिए तुझे आज एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं। कैसी जिम्मेदारी भैया? मेरी अंतरात्मा की जिम्मेदारी, 2 जिंदगियों की जिम्मेदारी, मेरी और शक्ति की। ये कोई चिट्ठी नहीं है नंदू, मेरा अतीत है, मेरा पूरा सच, मेरी जिंदगी के जुड़े हुए हर एक राज को मैंने इसके अंदर लिख दिया है। इसे पढ़ने के बाद शक्ति जो भी फैसला लेगी वो सबको मानना होगा। नंदू, तूने आज तक खून का रिश्ता निभाया है, आज तुझे दिल का रिश्ता निभाना होगा। मेरे लिए, मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य और मेरी भविष्य से जुड़ी हर एक गुंजाइश अब तेरे हाथ में है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। मैं अभी जाता हूँ और ये चिट्ठी शक्ति दीदी को अभी देके आता हूँ, और सिर्फ दूंगा नहीं बल्कि ये पढ़ने के बाद उनका क्या जवाब है वो जवाब भी लेकर आऊंगा भैया। बिल्कुल चिंता मत करो। नंदू बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ये चिट्ठी सिर्फ शक्ति के हाथों में। हमारी रिमझिम दी बेस्ट है। किस्मत तो उन लोगों की खुल गई है जो दी ने उन्हें हाँ कर दी। हाँ, हम मानते हैं दी थोड़ी भुलक्कड़ जरूर है, लेकिन अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम है ना, हम इन्हें सब याद दिला देंगे। याद दिलाएंगे कि हर संडे को बालों में तेल लगाना है। याद दिलाएंगे कि हर रोज 4 बादाम, 4 काजू और 8 किशमिश खाने और आपने हमें जो कुछ भी सिखाया ना, हमें वो भी अच्छे से याद है। सबका ख्याल रखेंगे, सबको प्यार करेंगे। अगर हमसे गलती हुई तो हम माफी मांग लेंगे, और अगर किसी और से गलती हो गई तो उसे झट से माफ कर देंगे। दिल बड़ा रखेंगे, लेकिन उम्मीदें कम। सपने बड़े देखेंगे, लेकिन भोलेनाथ जितना देंगे हम उतने में खुश रहेंगे। चाची जी, चाचा जी, आप दोनों ने जो हमें परवरिश दी है ना, हमारे लिए वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आपकी ये दोनों बेटियां मनोरमा शर्मा का नाम हमेशा ऊंचा रखेंगी। दाई दीकली ये खबर नो तो के लड़कियां ससुराल जाती है ना, तो माँ बाप को चिंता तो लगी रहती है, लेकिन ये अच्छा है कि तुम दोनों ना एक ही घर में जा रही हो, देवरानी जेठानी बनके। बस एक दूसरे को संभाल लेना, और कभी कोई मन मुटाव हो, झगड़ा हो ना, तो आपस में ही निपटा लेना। बाहर किसी को इस बात की भनक तक नहीं होने देना, समझे ना? अरे किस्मत वाली हो जो अपना आधा मायका अपने साथ लेके जा रही हो तुम। माँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। वो मेडिकल कॉलेज में फाइनल एग्जाम के पहले होता था ना, बिल्कुल वैसे ही। शिव, ये भी तो एग्जाम ही है ना। उस वक्त भी तुम डिस्टिंक्शन से पास हुआ करते थे, इस वक्त भी तुम डिस्टिंक्शन से ही पास होगे। हम तुम्हें तब भी कहते थे कि तुमने ईमानदारी से मेहनत की है तो उसका फल जरूर मिलेगा, और आज भी तुमने जो कुछ भी किया है वो ईमानदारी से किया है। इतने दिनों बाद हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे, लेकिन दीदी ने घर बुला लिया। पता नहीं हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई एग्जाम होने वाला है। हमारी ये बेचैनी ना अब सिर्फ तभी दूर होगी जब हम डॉक्टर शिव से बात करेंगे। एक काम करते हैं, उन्हें फोन कर लेते हैं। माँ, वो लेटर पढ़ के शक्ति मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ेगी ना? मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहता। नहीं, ये रिश्ता भोलेनाथ जी ने बनाया है, वो इसे कभी टूटने नहीं देंगे। कैसे हो? बस बेटा, इतनी रात गए, घर पे सब ठीक है ना?
जी चाची सब ठीक है, वो शक्ति से कुछ काम था। भैया ने ये लेटर दिया है, बस ये उनको देना था। ओ, तूने तो डरा ही दिया। पंडित जी देख रहे चिट्ठी, वाह, ये व्हाट्सएप के जमाने में ये डॉक्टर भाई अभी भी चिट्ठी लिखते हैं। मनोरमा को ये बात बहुत अच्छी लगी हो। ऐसा खबर न तो कह दूं, मुझे तो लगा था कि ये डिम्पल वाले भाई बहुत सिंपल है, पर ना हो, ये तो बहुत ऐसे शायरी बायरी लिखते हैं, बहुत रोमांटिक टाइप के हैं। सरस, ला मुझे दे। मैं देता हूँ ना, इसी बहाने शक्ति से भी मिल लूंगा। क्या खबर न तो कह दूं, हमने भी ऐसे बहाने बहुत बनाए हो। अरे मनोरमा है ने किसी की चिट्ठी कभी पढ़ती नहीं है, समझे? मैं उसमें बहुत मानती हूँ, वो क्या प्राइवेसी। हाँ प्राइवेसी, बराबर, उसमें बहुत मानती हूँ। अच्छा चल, अब तुझे कबूतर बना के भेजा ही है डॉक्टर भाई ने, तो जा तू ही जाके देख गया चिट्ठी। इधर है शक्ति का कमरा। शिव भैया, मैं आता हूँ। जी शिव भैया। भैया मैंने शक्ति को लेटर दे दिया है, वो पढ़ी रही है। आप बिल्कुल चिंता मत करो भैया, मैं उनका जवाब लेकर ही आऊंगा। क्या जवाब है तुम्हारा शक्ति? क्या जवाब होगा? नंदू देख बेटा, अभी सूरज उगने वाला है और हमारी आंखों की बत्ती बंद होने वाली है। और लगभग पूरी रात ही हो गई इधर बैठे बैठे। इतनी कितनी बड़ी चिट्ठी लिखी है तेरे शिव भैया ने, क्या सख्तुड़ी पड़े ही जा रही है, पड़े ही जा रही है। वैसे खबर न तो कह दूं, कबूतर का काम ना सिर्फ चिट्ठी पहुंचाना होता है, बाकी दोनों अंदर अंदर समझ लेंगे। वो सख्तुड़ी फोन कर लेगी उसको, कबूतर उड़ के जा सकता है अभी। बुर्र। नहीं चाची जी, मैंने भैया को प्रॉमिस किया है कि मैं शक्ति का जवाब सुन के जाऊंगा। जवाब? कैसा जवाब? नंदू भैया, हम जानते हैं कि आप हमारा ही वेट कर रहे हैं। चाची जी, चाचा जी, क्या हम इस वक्त डॉक्टर शिव से मिलने जा सकते हैं? हमें उन्हें लेटर का जवाब देना है। लेकिन बेटा इस समय? चाचा जी, हमारा जाना जरूरी है। जा बेटा, आपने हम पे इतना भरोसा करके हमसे अपना अतीत शेयर किया, और अब हम अपना भविष्य आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन। पता नहीं आपको कितनी हिम्मत लगी होगी वो लेटर लिखने में, लेकिन वो लेटर पढ़ के हम में हिम्मत आ गई एक नई शुरुआत करने के लिए। आप यही सोच रहे होंगे ना कि हम क्या कहेंगे, हाँ कि ना? इसलिए हम अपने दोनों हाथों में हाँ लेकर आए हैं।
हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हमें ऐसा लग रहा था कि हम झूठ का सहारा लेकर बहू घर लेकर आ रहे हैं। शिव, शक्ति ने तो हाँ कर दी, तेरी सारी शर्तें पूरी हो गई। अब किस बात की देरी है? तू क्या चाहता है? तेरी दादी मरे कि जी? दादी, अकुमा प्लीज। हम तो आपको अच्छे से पहचान गए। आपका कोई ना कोई स्वार्थ तो जरूर होगा, जिसकी शिकार हमारी रिमझिम दीदी बनी हुई है। आप उन्हें ऐसा क्यों फील करवाना चाहती हैं कि कीर्तन उनसे प्यार करता है, जबकि ये बात झूठ है। पर ये सब बातें अभी करके फायदा क्या? I mean, तुमने तो हाँ कर दी है। हाँ, लेकिन हम अपनी रिमझिम दीदी के बारे में नहीं भूले। हम उनकी ढाल बन के खड़े हुए और हमेशा रहेंगे। चाहे किसी भी हाल में हो, पर हमें पता है कि डॉक्टर शिव और हमारे रिश्ते में प्यार भी होगा, सम्मान भी होगा और भरोसा भी। लेकिन रिमझिम दीदी को कीर्तन से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक टी और कीर्तन की शादी रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हमारा वादा है आपसे। और रही शादी की बात, तो हम शादी ऐसी करेंगे कि सारा बनारस शहर को जगमगा देंगे। काशी विश्वनाथ बाबा की कृपा से ये शादी सालों साल लोग यहाँ पे याद रखेंगे। क्यों भाई कमलनाथ? बिल्कुल भैया, धमाल मचा देंगे। हाँ, याद तो रखेंगे सब लोग, क्योंकि ये शादी झट से होगी और झट से टूटेगी भी। लगता है इन्होंने शिव को माफ कर दिया। हे भोलेनाथ, आज बहुत शुभ दिन है। भोलेनाथ जी ऐसे ही हम पे कृपा बनाए रखिएगा। मनोरमा, देखो, कश्यपों के हाथ तुम्हारे आगे फैले हैं। अपनी बेटियों का दान करने जा रही हो। हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, न खर्चे की, न पैसे की, कोई चिंता नहीं। माँ जी, सोमनाथ जी का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें आप जैसे समधी मिले। वैसे एक लड़की के माँ बाप को और क्या चाहिए? बस ससुराल में उनकी बेटियों को प्यार मिले, इज्जत मिले, और मैं कहती हूँ वो सब तो मेरी बेटियों को भरपूर मिलेगा इस घर में। लड़के वाले भी तो यही चाहते हैं मनोरमा, कि उनके घर में ऐसी लड़की आए जो अपने साथ खुशियां लेकर आए, उम्मीद लेकर आए। तो कल की हल्दी तय रही? हाँ, नहीं, बस गले लगो, हमदन बन गई हो। बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो।
पंडित जी, समधी जी लगे हाथ फेरों का मुहूर्त भी निकाल दीजिए ना। हाँ, पंचांग लाए हैं ना? हाँ। छोड़ दो अतीत को अतीत में ही और भविष्य की तरफ कदम बढ़ाओ। शिव, देखा ना, तुम्हारे इस एक फैसले से सब कितना खुश हैं। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भोलेनाथ के मन की बात होती है। तुम्हारा और शक्ति का साथ भोलेनाथ के मन की बात है बेटा, इसे स्वीकार कर लो। ये उनकी मर्जी है। अब कोई भी राज तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा शिव। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। सच, तुम्हें सच से कुछ ज्यादा ही प्यार है ना शक्ति? अगर सबसे बड़ा कोई जुर्म है ना, तो वो है झूठ, और हम झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर शिव और हमारे रिश्ते में प्यार भी होगा, सम्मान भी होगा, और भरोसा भी, सच्चाई भी। शक्ति, वो क्या तुम्हें सच और भरोसा देगा जिसकी खुद की जिंदगी झूठ पर टिकी हुई है? कैसे भरोसा करोगी तुम उस पर, हाँ? जिसका खुद पर से भरोसा खो गया। वैसे सबको लग रहा है ना कि शक्ति को सब सच पता चल गया, पर शिव का असली राज, शिव का सबसे बड़ा राज, अरे उसके बारे में तो तुम्हें पता। शिव शक्ति की शादी, उनकी बर्बादी। एक पल हो या दो पल सांसें, साथ तेरे अब है रहना, सबसे अपना हाल छुपा के एक तुझे बस है कहना। तुम इस रिश्ते से प्यार की उम्मीद कर रही हो, पर जो इंसान खुद से नफरत करता है वो तुम्हें प्यार कैसे दे पाएगा? है तकरार, दुनिया जिसको रब कहती है, अखियों में तेरी है दिखता सजना, सजना। तुम दोनों का बढ़ता हुआ एक एक कदम तुम्हारी जिंदगी में आने वाली शिवरात्रि की तरफ नहीं, काल रात्रि की तरफ लेकर जा रहा है। प्यार, बेवकूफ लड़की, बेवकूफ लड़की, बेवकूफ लड़की, इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? तुम शिव से प्यार की उम्मीद रखती हो, शिव से।
बेचारी शक्ति, ये उम्मीद ऐसे टूटेगी ना कि तुम खुद जिंदगी भर के लिए बिखर जाओगी। सम्मान, इस रिश्ते में हमें सम्मान भी मिलेगा। सच में शक्ति, बेवकूफ लड़की, तुम्हें लगता है कि शिव तुम्हें सम्मान देगा? अरे इस घर में तुम्हें इतना अपमान मिलेगा, इतना अपमान मिलेगा ना कि तुम खुद का सम्मान करना भी भूल जाओगी। हमें तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। राजकुमार? नहीं 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 नहीं, राजकुमार नहीं, वो हैवान है, हैवान। बस चाबी भरने की देर होती है, फिर राजकुमार मोड ऑफ, हैवान मोड ऑन। और ये चाबी ना मेरे हाथों में है, मेरे हाथों में, और मैं जब चाहूं भर सकती हूँ। इधर देखो, आंखें खोलो। हम जब भी तकलीफ में होते हैं, आप हमेशा प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ना बिल्कुल सुपर हीरोज कर सकते हैं। और कई कहानियों का ट्विस्ट यही होता है कि सुपर हीरो ही सुपर विलन होता है। ऐसा एक्शन या थ्रिलर मूवीज में होता होगा। ये तो शिव शक्ति की कहानी है, जो कि एक लव स्टोरी है। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो शक्ति? सब कुछ जानने के बाद मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? मैं तो अपने साथ, खुद के साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूं, तो तुम मेरे साथ रिश्ता कैसे जोड़ोगी? मैं अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाता, फिर तुम मुझे कैसे देखोगे? नहीं शक्ति, तुम गलत फैसला ले रही हो। डॉक्टर शिव, हादसे और अपराध में फर्क होता है, और जरूरी नहीं कि हमारी हर कोशिश कामयाब हो। हम जिस प्रोफेशन में हैं, उसमें इंसान हर रोज लड़ता है, हराता है, और कभी कभी हार भी जाता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट के साथ कभी भी कुछ भी गलत हो। लेकिन अगर डॉक्टर हर पेशेंट को बचा सकता तो उसमें और भगवान में क्या फर्क रह जाएगा? डॉक्टर तो सिर्फ भगवान का रूप होता है, आखिरकार है तो इंसान ही ना। ये शिव और शक्ति कहाँ चले गए? मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां देना बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां देना बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर। फूल फूल करने में फूल तो बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की, हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे रंग मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नच देने सारे रंग मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। गजमानों का नया जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने।
शक्ति इधर आओ। डॉक्टर साहब क्या हुआ? तुमने वो लेटर पढ़ा था, फिर तुम कैसे? सुनो सब लोगों ने दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगा ली ना? कोई बचा तो नहीं? तो ठीक है, इसी के साथ ही हमारा हल्दी का कार्यक्रम समाप्त होता है। डॉक्टर साहब एक मिनट। शक्ति मेरी दादी, अभी हल्दी की रस्म खत्म नहीं हुई है। क्यों, क्या हुआ बेटा? पूछो मारा क्यों? क्यों मारा? क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो, इसी के लायक हो। मॉम, कल से आप ये क्या बोलती जा रही है? यही डिजर्व करते हो, इसी के लायक। और क्या डिजर्व करता हूँ, किसके लायक हूँ मैं? एक बार ये डिजर्व करते हो। क्या लगा था तुम्हें? तुम मुझे डबल क्रॉस करोगे मुझे? शायद भूल गया कि ये डबल क्रॉस करना, साजिशें रचना, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करना, ये मेरे पैतरे हैं, समझे? तुम भूल गए हो कीर्तन, मैं तुम्हारी माँ हूं। बनारस में सिर्फ वो एक भोलेनाथ है जिनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता, और दूसरी मंदिरा कश्यप। अब पढ़ने दो शक्ति को वो लेटर। जैसे ही वो लेटर खत्म होगा, वैसे ही शिव शक्ति का चैप्टर भी खत्म होगा और शुरू होगा कीर्तन और शक्ति का चैप्टर। ममता हार गई और मोहब्बत जीत गई। कैसे डिफेक्टिव पीस को पैदा किया मैंने। मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, मुझे। इसको पता नहीं कि इसके ब्रेनलेस दिमाग को मैंने पहले से ही क्रॉस करके रखा हुआ है। तुम शायद भूल गए हो, पर मैं याद दिलाती हूँ कि प्यादे चाहे जितनी भी चालें चल ले, पर वो रानी के सामने कुछ नहीं होते। उनकी चालें बेकार होती है रानी के सामने। और एक बात, शतरंज के खेल में रानी सिर्फ एक होती है, सिर्फ एक, और प्यादे 8। अगर एक प्यादा हार भी जाए ना, तो दूसरे प्यादे को आगे बढ़ाया जाता है। पता है मेरा दूसरा प्यादा कौन था? मेरी प्यारी बहू रिमझिम। और बड़ी बहू के हिसाब से उसके हक भी बड़े होंगे, तो अगर वो कुछ भी मांगेगी ना, तो उसे दे दिया जाएगा। कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं बेटा। नहीं नहीं बाबू जी,
शक्ति ऐसी बिल्कुल भी नहीं। अरे वो तो ऐसी है, वो तो लोगों को उनका हक दिलवाती है, उनका हक नहीं मारती। और वैसे भी वो हमसे बहुत प्यार करती है, इतना कि वो अपनी चीजें भी हमें दे देती है। और आपने देखा नहीं कैसे उसने हमारे लिए इस शादी के लिए हाँ कह दी थी। मैं भूल गई थी इन दोनों बहनों के बीच में कितनी भी खटास डालूं, इनका प्यार कम ही नहीं होता, इतना प्यार करते हैं। अब इनके रिश्ते में मैं और जहर घोलूंगी। रिमझिम बेटा देखो, क्या तुम भूल गई कि शक्ति ने कितनी देर लगा दी हाँ कहने में, कितनी मुश्किल से उसने हाँ की। तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ा, कितना कुछ सहना पड़ा, भूली नहीं होता तुम। और एक बात, क्या तुम ये चाहती हो कि शादी के बाद तुम्हें हर बात के लिए वेट करना पड़े, हर बात के लिए तुम्हें स्ट्रगल करना पड़े, हर बात के लिए तुम्हें शक्ति की परमिशन की जरूरत हो? नहीं ना। क्या है ना रिमझिम बेटा कि शादी के बाद ना रिश्ते बदल जाते हैं। बहन बहन का रिश्ता जितना प्यारा होता है ना, मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है, जो मुझे समझती है। अब वो लेटर चेंज कर दो। सुना होगा ना बहुत बार कि माता भगवान का रूप होती है। और फिर तनेक बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरा ये प्लान तुम्हारी वजह से खराब हुआ ना, तो याद रखना मैं तुम्हें शैतान का दूसरा रूप दिखा दूंगी। और इससे मेरा फुल एंड फाइनल वार्निंग समझना। अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी, समझे? जी मैम। मॉम। मैम इज बेटर। जी मैम। शिव, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? यही बताएगा कि इसने क्या किया है। लगता है आज के हल्दी का मुहूर्त बहुत ही शुभ था। हाथों में हल्दी लगी है और रिश्तों में कालीख पुत गया है। यहाँ दोनों भाइयों के बीच कालीख और वहां दोनों बहनों के बीच। वहां दोनों बहनों के रिश्ते की मौत हो गई और यहाँ दोनों भाइयों के रिश्ते का अस्थि विसर्जन होने वाला है। भरोसा किया था मैंने तुझ पर, बंधु था तू मेरा, सबसे कहता था जैसे शिव भगवान नंदी के बिना अधूरे हैं, वैसे ये शिव नंदू के बिना अधूरा है। इस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर मैं उससे उभर पाया, जीने की हिम्मत जुटा पाया, तो वो तेरी वजह से था नंदू। क्योंकि तू मेरे साथ था, तेरा प्यार मेरे साथ था। लेकिन नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार कभी सेल्फिश नहीं होता नंदू, सेल्फिश नहीं होता। भैया मैंने किया क्या भैया? इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कुछ तो बताओ भैया। तूने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया है नंदू, खुद से आंखें मिलाने के लायक तक नहीं छोड़ा। मेरी शादी करवाने के लालच में तू इतना अंधा हो गया था कि तू भूल गया कि मेरे लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है।
मेरा जमीर, मेरी ईमानदारी, मेरा सच है। सोचा था शक्ति से बिना आंख झुकाए मैं बात कर पाऊंगा, लेकिन तूने तो मुझे जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा कर दिया। क्यों किया तूने ऐसा नंदू? क्यों किया? बस!